स्वागत है साथियों आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में। संस्थान द्वारा आप सभी के लिए प्रवेश परीक्षा हो या नौकरी से संबंधित हो या अन्य कोई महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर हम लोग समय समय पर आपसे चर्चा करते रहते हैं और आप लोग को भी उनके बारे में जागरूक करते रहते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा ही है, राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के लिए 38 अभ्यर्थियों की दावेदारी निरस्त। ये बात 38 अभ्यर्थियों तक नहीं है, यह बात लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा लिए गया निर्णय पे चर्चा है। दूसरा, जो हमारी सबसे बड़ी एजेंसी है उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर के, वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है। तो इन एजेंसियों के बारे में हमें ऐसा सोचना होगा, ये सब बातें क्यों आ रही हैं, इन पर हम आपसे एक पूरी चर्चा करके हम आपको अवगत कराना चाह रहे हैं, जागरूक करना चाह रहे हैं, ताकि भविष्य के ऐसे किसी भी गलतियों से आप बच सकें। संस्थान का उद्देश्य आपको जागरूक करना है। हमारी संस्थान द्वारा आप सभी के लिए MSc प्रवेश परीक्षा, जिसका हम एक 20 मार्च से क्रैश कोर्स के रूप में लेके आ रहे हैं, यूपी कैटेट और ICAR JRF टारगेटेड। दूसरा, 20 मार्च से हम आपके AGTA और अपना टेस्ट सीरीज को लेकर के हम एक नया बैच का शुरुआत कर रहे हैं। उससे संबंधित भी कोई जानकारी होगी तो संस्थान से आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको पहले देख लें, इसमें पूरी बात क्या लिखी गई है, और उसके बारे में फिर हम आपसे जो है इसके बारे में पूरी जो है बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि लिखा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 2024 के लिए 38 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त कर दिए हैं। आयोग के कैलेंडर में मुख्य परीक्षा 23 मार्च को प्रस्तावित है। हालांकि अभ्यर्थियों को 15 मार्च तक, अभी जिन लोगों का ये निरस्त किया गया है उनको 15 मार्च तक अभी वक्त दिया गया है कि आप अपने में कोई सुधार करना चाह रहे हैं तो आयोग पे आप संपर्क करके जानकारी दे सकते हैं। आयोग के उप सचिव वीरेंद्र मर्द त्रिपाठी के अनुसार सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल ऐसे अभ्यर्थियों जो विज्ञापन में उल्लिखित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पात्रताएं पूरी नहीं करते हैं, उनके अभ्यर्थन आयोग ने निरस्त कर दिए हैं। आयोग ने अभ्यर्थन निरस्त किए जाने के कारण भी बताए हैं, स्पष्ट किया है क्यों। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों पर अभ्यर्थी के लिए प्रारंभिक परीक्षा में 2029 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन करने थे और आवेदन की हार्ड कॉपी आयोग में जमा करनी थी। तो अभ्यर्थियों ने हार्ड कॉपी में मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र ही संलग्न नहीं किए हैं, सो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया। 3 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षिक अभिलेख व अन्य प्रपत्र संलग्न नहीं किए हैं। 4 अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता विज्ञापन के अनुसार नियत अंतिम तिथि 10 मई 2024 के बाद की है। 26 अभ्यर्थियों की शैक्षिक अर्हता विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप नहीं है और 2 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन में PS श्रेणी के तहत दावा किया, लेकिन दावे के समर्थन में PS श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं। आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों के आवेदन के निरस्त करते हुए अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया है। मतलब 15 मार्च को शाम तक यदि आप अपने मूल प्रमाण पत्र या एक वैधानिक प्रमाण पत्र के साथ आयोग को 15 मार्च तक सूचित कर रहे हैं तो आपके अभ्यर्थन पर विचार किया जाएगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो वह पूर्ण रूप से निरस्त माना जाएगा। अब ऐसा होता क्यों है, इसमें 2-3 बातें हैं, आप सभी को हम सभी को ध्यान में रखना है। पहला काम, जब हम प्री में फॉर्म भरते हैं तो हमें सिर्फ टिक करना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी अभ्यर्थी मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं इस बात को भी आप ध्यान रखें, जब आप मेंस का फॉर्म भरते हैं तो उसमें साफ साफ जितनी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं, कोई भी आपके पास आपने कोई भी डिग्री लिया है, कोई भी आपने जात के संबंधित क्लेम किया है, EWS क्लेम किया है, SC का क्लेम किए हैं, PH का क्लेम किए हैं, ठीक है, इन सर्विस कैंडिडेट हैं उसका आपने क्लेम किया है, तो उसका जो वैलिड प्रमाण पत्र होता है आपको अपने वो मेंस का फॉर्म, वह उसका प्रिंट और वो सभी जो आपने उसमें डॉक्यूमेंट आपने बताया है कि ये हम ऐसे ऐसे हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट का मूल प्रमाण पत्र का एक फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है बाया पोस्ट उन्हें जो है हार्ड कॉपी के रूप में देना होता है। अब उनमें से बहुत सारे लोग हैं, फॉर्म ने आपने प्रिंट करके भेज दिया, उस पर कोई जो है मूल प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी नहीं भेजा, इसलिए आपको लटका दिया गया। तो ऐसे में अब ये देखिए, इस तरह के तमाम आयोग अब निर्णय ले रहा। इसमें कुछ लोग ऐसा क्यों किए,
क्योंकि लोगों से सुने हैं कि अभी परेशान ना हो, भर दिए हैं ना, ठीक है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय सब मांगा जाता, उस समय अपना दे देना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देने नहीं होगा। तो अब एजेंसीज यह सब चीजें आप देख रहे हैं, तमाम जो है फर्जी डॉक्यूमेंट लगा लगा के लोग नौकरियां पा चुके हैं, जिन पे तमाम जांच चल रही है। तो ये चीजें बाद में ना आए, अब ये जो इस तरह के डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं लोग, उससे बचने के लिए पहले ही पूरे डॉक्यूमेंट को क्या की जा रही है, वेरीफाई की जा रही है। इसलिए जिस का वैलिड आपके पास डॉक्यूमेंट है उसी के संबंध में आप जानकारी शेयर भी करें, और उसी के संबंध में आप जो है आयोगों को या किसी आवेदन में बात भी करें, अन्यथा ना करें। वो कहीं ना कहीं हमारे करियर पर एक नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, और ये आवश्यक भी है कि जो कुशल अभ्यर्थी हैं उनके चक्कर में ये फर्जी डॉक्यूमेंट के भरोसे लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये चीज़ें गलत भी है। और ऐसे में आप सभी लोग अपने आप पे सावधान रहें और अपने वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ इसमें शामिल हो, और आप सभी जो है सफल भी हो। तो यह बात सिर्फ यूपीपीएससी तक नहीं है, अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है या जो अन्य भर्ती बोर्ड है, ये जो सोशल के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है ऐसे ऐसे फर्जी दस्तावेज मिल रहे हैं, तो वो अपने में परिवर्तन कर रहे हैं कि अब ऐसे फर्जी लोगों से बचने के लिए हमें क्या पहले ही नियमावली में लाएं, क्या जो है अपने में संशोधन कर लें, ताकि इन सभी गलत स्थितियों से हम लोग बच सके और एक वैलिड अभ्यर्थी आगे बढ़ सके और गलत लोग को रोका जा सके। तो नो डाउट आने वाले समय में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी मांग सकता है, अन्य भर्ती बोर्ड मांग सकते हैं, इनमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों से यही आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने वैलिड डॉक्यूमेंट का ही इंफॉर्मेशन लेकर के और किसी परीक्षा को आप अप्लाई करेंगे। जिसका आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उसमें जाने का गलती ना करें, क्योंकि आगे चल के भी करियर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से आप लोग भी अवगत रहें, हम लोग भी आप सभी के साथ जुड़ करके आप लोग के लिए काम करते रहेंगे। संस्थान में किसी भी तरह की जानकारी लेके जो संस्थान का मोबाइल नंबर है 9415 25 25 72 पर आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। जो हमारे एजीटीए के अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष आप लोग अब 2025 आपके लिए काफी जो है महत्वपूर्ण है और आपके पक्ष में भाव सब कुछ आ चुका है। सिर्फ हमें अपनी तैयारी पे फोकस करना है, हमें अपने आप को तैयार होना है, अपने में एक अच्छी समझ विकसित करके और 2025 में इस परीक्षा को क्रैक करके आगे बढ़ना है। तो इसके लिए आप सभी लोग तैयार रहे हैं, हम लोग भी आपके साथ पूरा कार्य कर रहे हैं। तो हमारा एजीटीए से संबंधित 20 मार्च के बाद एक हम नए बैच को लेकर पुणे आ रहे हैं, तो उससे संबंधित कोई जानकारी हो तो भी आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो टेस्ट सीरीज है नो डाउट इसमें आप लोगों ने बहुत सारे लोग जुड़ा, जितना विश्वास हमें खुद नहीं था उससे ज़्यादा आप लोगों ने इसको देखा, उससे जुड़ा और उसमें आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और आगे आप सभी लोग अपने करियर में सफल हो, यही हमारी आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू।